Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of government scheme. In this video, we are going to cover Surakshit Matritva Ashwasan means Suman scheme, which is work under the Ministry of Health and Family Welfare. इसके पहले Ministry of Finance and Ministry of Rural Development की सभी गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में विद PYQs कवर कर दिया गया है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं. ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, आपके फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू में यूजफुल रहने वाली है. और हमेशा की तरह आज भी हम स्कीम की स्टार्टिंग करेंगे एक PYQ के साथ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन लास्ट वीडियो हमने JSY स्कीम को कवर किया था. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. जननी सुरक्षा योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. लक्ष्य प्रोग्राम इंटेंडेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन द लेबर रूम. And third one is the Poshan Abhiyan aims to achieve improvement in the nutritional status of the pregnant women and lactating mothers only. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Only one and two, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब all are correct. जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ओके, इसके लिए आपको JSY स्कीम को देखना होगा और लक्ष्य प्रोग्राम को आज के वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स के आंसर तो डेफिनेटली मिल जाएंगे. ओके, सो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्कीम सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम शॉर्ट में सुमन स्कीम या सुमन योजना के नाम से जानते हैं. ओके, इट इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड लॉन्चिंग ईयर वाज 10th of October 2019. डन. सुरक्षित मीन्स सेफ, मातृत्व मीन्स मदरहुड, मातृत्व मीन्स मदरहुड एंड आश्वासन मीन्स कमिटमेंट, अश्योरेंस और होप. क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट अश्योरेंस देती है, गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, आफ्टर एंड बिफोर डिलीवरी मदर की केयर और मदर का जो बच्चा है उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है. अब इस स्कीम में और जो प्रीवियस स्कीम हमने डिस्कस की उनमें डिफरेंस क्या है? प्रीवियस स्कीम में हमने देखा था कि दो कैटेगरी है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है. रूरल एरिया में सभी वीमेंस को, प्रेग्नेंट लेडीज को कवर किया गया था. अर्बन एरियाज में SC ST और BPL कार्ड होल्डर को कवर किया गया था. बट इन दिस स्कीम यहाँ पर ऐसा कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है अर्बन एंड रूरल का. यहाँ पर ये स्कीम ऑल द वीमेन, हमारी कंट्री में जितनी भी फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. एंड लॉन्चिंग ईयर इंपॉर्टेंट है. आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव. टू प्रोवाइड assured, comprehensive and the quality antenatal care. So what is the meaning of antenatal? During the pregnancy, यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वीमेन को. कब? 9th of every month. एवरी मंथ की जो 9th डेट होती है उसमें बेसिकली यहाँ पे एक चेकअप, जो रूटीन चेकअप होता है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो फैसिलिटी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस स्कीम फॉर ऑल प्रेग्नेंट वीमेन. ओके है. The program provide affordable and quality healthcare solution to the pregnant women and the newborns. तो यहाँ पे आप इसके पिलर्स देख सकते हैं कि सुमन इनिशिएटिव में कौन कौन सी चीजों को कवर किया गया है. पहला है फ्री एंटीनेटल, मतलब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका केयर, डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल केयर, मतलब आफ्टर डिलीवरी भी केयर प्रोवाइड की जाती है. ओके. फ्री मैनेजमेंट ऑफ द सिक इन्फेंट एंड द न्यूनेट्स, यहाँ पे जो भी बच्चे का जन्म हुआ है अगर वो बीमार है तो उसकी भी फ्री यहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती है. अश्योर्ड डिलीवरी प्लान फॉर द हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन एंड द इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स. बेसिकली इसका एजेंडा आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारी कंट्री में जो MMR और IMR है उसके परसेंटेज को डिक्लाइन करना है. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लगातार प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. अब यहाँ पे आपने देखा होगा स्पेशली रूरल एरिया के घरों पे ही डिलीवरी की जाती है, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? हाइजीन. ओके, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? हाइजीन. डिलीवरी के समय हाइजीन मेंटेन करना बहुत
नेसेसरी होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे मदर या फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां पर आप जो ओटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका लेबर रूम है, उनमें आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी और हाइजीन उनमें मेंटेन होना जरूरी है। तो इस बात का इंश्योर भी सुमन स्कीम में किया जाता है। क्लियर है? चलो, अंडर दिस स्कीम प्रेग्नेंट वीमेन, sick newborn and the mothers receive zero expenses access up to the 6 month after delivery। तो डिलीवरी के 6 मंथ तक यहाँ पर फ्री केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो आशा वर्कर होते हैं या जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। दे रिसीव ट्रीटमेंट फ्रॉम क्वालिटी हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल्स। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट या उनका जो टीम है वो अचीवमेंट करता है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करता है अंडर दिस स्कीम स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनको यहाँ पर एक अचीवर अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है आई प्लेज फॉर 9। ये एक अचीवर अवार्ड भी दिया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो इसमें आपको देखने को मिला कि एंटीनेटल केयर चेकअप्स यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा टिटनेस हो गया, डिफ्थीरिया का इंजेक्शन हो गया, इसके अलावा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हो गई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन हो गया। वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कुछ की पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सुमन इनिशिएटिव में कवर होते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट टू द प्रेग्नेंट वीमेन फ्रॉम होम टू द हेल्थ फैसिलिटी एंड ड्रॉप बैक आफ्टर डिस्चार्ज। तो यहाँ पे होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू होम, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, इतनी चीजें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मकसद क्या है, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन्स ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड फीलिंग एंड चॉइस। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। क्लाइंट फीडबैक मस्ट है। कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन है जिसकी डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद डिस्चार्ज के बाद यहाँ पे जो भी लेडी थी या उसके जो रिलेटिव्स थे, उनके साथ एक फीडबैक फॉर्म फिल किया जाता है मेरा अस्पताल पोर्टल में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोई भी कंप्लेंट होती है कि आपने हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, स्टाफ अच्छा नहीं था, डॉक्टर की शॉर्टेज थी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर का पता नहीं, कुछ भी कंप्लेंट हो सकती है, तो 104 नंबर अवेलेबल होता है जिसपे कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है। मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ रिपोर्टिंग एंड रिव्यूज, अगर कोई डेथ होती है तो उसको रिपोर्ट करना, उसे रिव्यू करना कि रीजन क्या था, और उनको इंसेंटिव या फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। अवार्ड टू द सुमन चैंपियन, कोई भी हॉस्पिटल, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, उनको अवार्ड भी दिया जाता है। कम्युनिटी लिंकेज एंड सपोर्ट एंड इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, तो कई सारी स्कीम्स इसके अंदर कवर आपको देखने को मिल जाएंगी। डन। अब यहाँ पे जब कोई हॉस्पिटल में आप कंप्लेंट करते तो कंप्लेंट रिजॉल्व करने का भी एक प्रोसीजर है अंडर दिस स्कीम। पहली चीज तो ये स्कीम ना 4 लेवल पे वर्क करती है। सबसे पहले होता है आपका कम्युनिटी लेवल, फिर आपका ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल आप बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आपका स्टेट लेवल, और स्टेट के बाद आपके नेशनल लेवल पे अथॉरिटीज होती हैं जो इसको देखती हैं। ठीक है। अब कंप्लेंट की प्रोसीजर क्या है, तो आप अपना जो अस्पताल पोर्टल है वहां पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या 104 डायल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल हॉस्पिटल के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे अगर आपने ब्लॉक लेवल पे फैसिलिटी या ब्लॉक लेवल की जो फैसिलिटीज है उनके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट की है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 7 वर्किंग डेज में सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है या आपके कंप्लेंट को जो सॉल्व करना है वो 14 डेज का टाइम है, और स्टेट लेवल पे ये टाइमिंग कितना है, 21 डेज का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कंप्लेंट को इस लेवल पे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन को। अब ऐसा नहीं होता कि सबकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो जब रूटीन चेकअप होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, 9th एवरी मंथ को 9th को बेसिकली जो रूटीन चेकअप होता है उसमें पता चल जाता है कि कौन सी डिलीवरी या कौन सी लेडी है जो अच्छी कंडीशन में है, कौन सी इमरजेंसी कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेशन बनता है, या आप कह सकते हैं जो आपका रिपोर्टिंग कार्ड होता है, उसमें आपको 2 स्टिकर्स दिए जाते हैं, विच इज ग्रीन स्टिकर एंड रेड स्टिकर। ग्रीन स्टिकर मीन्स फॉर वीमेन विथ अ नो रिस्क फैक्टर डिटेक्टेड, एंड द रेड स्टिकर फॉर वीमेन विथ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ऐसे केसेस में इसको स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केयर दी जाती है, इनको ओटी फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है कि कहीं डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए।
ओके, चलिए अब एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ऑल प्रेग्नेंट वीमेन, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन की, चाहे वो रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन है हमारी कंट्री में, वो सभी प्रेग्नेंट वीमेन यहाँ पे कवर होती हैं। आफ्टर डिलीवरी 0 से लेकर 6 मंथ तक का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो भी इस स्कीम के अंदर कवर होता है। अगर वो सिक है, बीमार है, उसको वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो वो सारी चीजें इस स्कीम में कवर होंगी। और कोई भी लैक्टेटिंग मदर है जो अभी बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी 6 मंथ तक आफ्टर डिलीवरी यहाँ पर एलिजिबल होगी अंडर दिस स्कीम। डन इतनी चीजें। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको जैसे कि मैंने कहा कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, तो हमें अपने ओटी, अपने हॉस्पिटल्स के जो भी स्टाफ्स है, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उनकी भी तो क्वालिटी अश्योर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो लक्ष्य का मतलब क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्य का फुल फॉर्म है। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन स्कीम है विच इज वर्क अगेन under the Ministry of Health and Family Welfare and launching year was 11th of December 2017। ठीक है, इसका मकसद क्या है? यहाँ पर एक टीम जाती है अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, और चेक करती है हाइजीन है कि नहीं, ओटी की, आपका जो ऑपरेशन थिएटर है, लेबर रूम है, उन सब की क्वालिटी को चेक करके यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी में सर्टिफिकेशन होता है, प्रीमियम, गोल्ड एंड सिल्वर। डिपेंड करता है आपका स्कोरिंग क्या है। ओके, द बेनिफिशियरीज ऑफ द लक्ष्य प्रोग्राम are all the pregnant women newborn delivery in the public health institute। तो सभी यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, लक्ष्य इनिशिएटिव का एजेंडा क्या है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन इन लेबर रूम, मैटरनिटी ओटी, इसके अलावा आईसीयू और आपका जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, उन सब की यहाँ पे क्वालिटी चेक की जाती है। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि लक्ष्य प्रोग्राम में आखिरकार होता क्या है। इसका एजेंडा भी हमें क्लियर हो गया है कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है और ओटीज की हाइजीन को मेंटेन करना है। अब इसके अंदर कौन कौन से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंक्लूड किया गया है? तो ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटीज, ऑल डेजिग्नेट फर्स्ट रेफरल यूनिट एंड द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो सभी यहाँ पे कवर है। यहाँ पर टाइम टाइम पे आप देखेंगे टीम जाती है और सर्टिफिकेशन करने का काम करती है। ओके, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी विल बी असेस्ड थ्रू द NQAS। NQAS मतलब नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जाते हैं, चेक करते हैं और सर्टिफिकेशन देते हैं। यहाँ पर आपका जो ओटी है, आपको 70% स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको 70% स्कोर मिला है, तभी आपका जो ओटी है या आईसीयू है या आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तभी वो लक्ष्य सर्टिफाइड फैसिलिटी मानी जाएगी। अगर 70% से स्कोर कम है तो उसको ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लेटिनम मींस 90% स्कोर है, गोल्ड मींस 80% स्कोर है और सिल्वर मींस आपका 70% स्कोर है। 70 से कम अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट जिसका स्कोर 80% है, 80% का मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को 6 लाख रुपीज इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है अगर वो मेडिकल कॉलेज है। 3 लाख रुपीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है और 2 लाख रुपीज जो आपकी कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है अगर स्कोर 80% है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है अंडर दिस स्कीम। तो आई होप आपको लक्ष्य प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, चलिए पीआईबी का डेटा है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एमएमआर। एमएमआर का मतलब क्या होता है कि 1 लाख लाइव डिलीवरी पे, लाइव बर्थ पे कितनी मदर्स की डेथ होती है, उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम करना है जो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिसाइड किए थे। तो इसका टारगेट क्या है कि 70 डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ हमें करनी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और टारगेट है 2030 का। ठीक है, इतनी चीजें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही है और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम MMR 70 अचीव कर लें। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्टेट है जो ऑलरेडी इसे अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और केरला में सबसे कम आपको MMR देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी काफी अच्छी है।
आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं, जो पीआईबी का डेटा है कि 2018-20 तक हमारा जो देश है उसमें MMR 97 हो गया है, मतलब 97 डेथ हो रही है पर लाख या 1 लाख लाइव बर्थ पे मदर की डेथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इतनी चीजें। अब बहुत सारी ऐसी कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने MMR 1 डिजिट में कर लिया। हमारा तो MMR 2 डिजिट में है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज है जहां पे MMR 1 डिजिट में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इटली, नॉर्वे, पोलैंड, बेलारूस एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कनाडा का 10 है, आपका USA का 19 MMR देखने को मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट आपको क्लियर हो चुका है कि हमारा टारगेट है 70 MMR करना 2030 तक, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उसे अचीव करना। तो गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है हेल्थ केयर फैसिलिटी में, उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे लक्ष्य इनिशिएटिव, JSY, सुमन इनिशिएटिव, इन सबको आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ओके, एंड PDF के लिए आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे MCQ पूछा था उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।